हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति यानी संक्रांत को हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मकर संक्रांत को दान और स्नान का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान हमें अनंत गुना फल देता है, इसलिए मकर संक्रांत के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सब लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कम या ज़्यादा पर दान जरूर करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी ऐसी 7 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों का दान करना आपके लिए रहेगा बेहद शुभ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि साल 2025 में मकर संक्रांत का पर्व 14 जनवरी दिन मंगलवार को ही माना जाएगा। तिथि को लेकर कोई दुविधा नहीं है इस बार। तो चलिए देख लेते हैं हम वह 7 वस्तुएं, और इन वस्तुओं के महत्व के विषय में भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण वह वस्तु है खिचड़ी। मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी भी है, खिचड़ी पर्व भी है। और देखिए हमारे यहाँ पर हरी मूंग की दाल चावलों में मिक्स की जाती है, परंतु बहुत से लोग काली उड़द की दाल भी मिक्स करते हैं और इस दिन खिचड़ी बनाई भी जाती है और दान भी की जाती है। खिचड़ी का दान करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखें, खिचड़ी आपको चावल और दाल मिक्स करके ही दान करनी है। और खिचड़ी का जो चावल है वह आप टूटा भी ले सकते हैं और ज़रूरी नहीं है वजन करके आप खिचड़ी का दान करें। जितना आपका सामर्थ्य है उतना उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। 1 कटोरी, 2 कटोरी, 1 किलो, 2 किलो, जैसा आप चाहें। आप इसके साथ ही दूसरी वस्तु है जो कि दान करनी चाहिए, वह है तिल। और तीसरी वस्तु है गुड़। तो मकर संक्रांत के पर्व को तिल संक्रांत भी कहा जाता है। मकर संक्रांत पर तिल दान करने से शुभ फलों का कभी भी अंत नहीं होता। इस दिन पर किए गए 3 तिल दान का महत्व जो है वह बहुत अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक होता है। मकर संक्रांत के दिन तिल से बनी मिठाई ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंद को दान करने से किसी भी प्रकार की कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग खुल जाता है, वह सरल हो जाता है। और ये देखिए, गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुएं सूर्य से संबंध रखती है, तो गुड़ दान करने से सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में रिश्तों को लेकर मिठास बनी रहती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसलिए मकर संक्रांत के दिन गुड़ या गुड़ से बनी किसी भी वस्तु का दान हमें अवश्य करना चाहिए। अब चौथी जो वस्तु है वह है वस्त्र, विशेष रूप से लाल और ऊनी वस्त्र। यदि आप मकर संक्रांत के दिन ऊनी और लाल वस्त्रों का दान करते हैं, इससे कुल में वृद्धि होती है, जीवन के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और जीवन उन्नतशील बन जाता है। मकर संक्रांति के आप किसी भी गरीब या ठंड में ठिठुरते हुए व्यक्ति को एक जोड़ी ऊनी वस्त्र का दान जरूर करें। अगर आप लाल रंग के वस्त्र दान करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य की जो दशा है वह अच्छी होती है। पहनने के वस्त्रों के साथ साथ अगर आप दान देना चाहें तो फुटपाथ पर जो गरीब लाचार ठंड में परेशान लोग होते हैं उन्हें भी आप कंबल आदि दान कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपकी कुंडली में अगर राहु के जो अशुभ प्रभाव है वह दूर होते हैं। और विशेष रूप से अगर आप काले रंग का कंबल जो है वह दान करते हैं तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वस्त्र, हल्के या भारी कंबल, शॉल जो देना चाहें वह दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखना चाहिए, आप जो भी वस्तु दान कर रहे हैं वह पुरानी नहीं होनी चाहिए, हमें नई वस्तु का ही दान करना है। अब 5वीं वस्तु है सप्तदान। जो सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि
सप्तदान में कौन कौन से अन्न आते हैं? तो सप्तदान में 7 तरह के अनाज होते हैं। सप्तदान में जिस अनाज भी कहा जाता है, तो इसमें पहला अनाज है गेहूँ, दूसरा अनाज है चावल। सप्तदान के दान में हमें बिना टूटा चावल ही दान करना चाहिए। यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिया है, आप और भी कोई पूरा चावल ले सकते हैं। देखिए, खिचड़ी जो है आप दान करेंगे उसमें आप टूटा चावल ले सकते हैं, लेकिन सब दान में चावल पूरा वाला ही होना चाहिए। सब दान का जो तीसरा अनाज है उसमें आता है जौ। सब दान में ये आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि जो पृथ्वी का पैदा होने वाला पहला अनाज है। अब इसके साथ ही चौथा अनाज है काली उड़द। तो यहाँ पर देखिए, काली उड़द अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पर हरी मूंग की दाल भी ले सकते हैं। अगर कोई अनाज ना हो तो उसकी जगह पर आप दूसरा अनाज भी रख सकते हैं। इसके साथ ही पांचवा जो अनाज है वह है चना। आप काले चने या चने की दाल भी ले सकते हैं। छठा अनाज है वो है सोयाबीन। आप सोयाबीन की जगह मटर या राजमा भी रख सकते हैं। सातवां अनाज है वह है कंगनी। आप कंगनी की जगह पर आप बाजरा भी ले सकते हैं। जो सप्तदान है तो बहुत से लोग देखिए वजन के हिसाब से इसको मकर संक्रांत के दिन निकालते हैं और इसको दलवा कर चिड़ियों को डालते हैं। बहुत से लोग बहुत छोटा छोटा सा दलवा कर पिसवा कर चींटियों को डालते हैं। और देखिए, अगर आप चींटियों के लिए सप्तदान का दान निकालने वाले हैं तो इसमें थोड़ा सा घी, चीनी, बूरा गुड़ मिक्स कर लें। देखिए, सप्तदान के दान से जीवन में धन दान की कभी कमी नहीं रहती। दान करने वाले के जीवन में उसके परिवार में सदैव समृद्धि का वास रहता है। और इस सप्तदान का दान कभी ग्रहों के दोषों को शांत करता है। अब इसके साथ ही देखिए, दान में छठी जो वस्तु है वह होती है घी। अगर आपको गाय के दूध से बना घी मिल जाता है तो आप थोड़ा सा ही सही पर घी का दान जरूर करें। यह देखिए, मकर संक्रांत के दिन शुद्ध घी का दान करने से व्यक्ति के जीवन में रोग नहीं रहता, किसी भी तरह का कलेश नहीं रहता जीवन में। और घी दान करने से नौकरी और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। अब सातवीं जो वस्तु है वह बहुत विशेष है और बहुत ध्यानपूर्वक इसका दान करना चाहिए। हमेशा इसका दान नहीं किया जाता। अगर आप अन्न का दान करते हैं तब साथ में ये दान किया जाता है, और ये वस्तु है नमक। तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। तो नमक के साथ आप किसी भी एक अन्न का दान जरूर करें। और मकर संक्रांत के दिन नमक दान करने से कुंडली में किसी भी प्रकार की जो अज्ञात बाधा है उसका कोई भी समाधान नहीं मिल रहा, और नमक दान करने से उस अज्ञात बाधा का अंत होता है। हमारे पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है। तो नमक का दान जो है वह बहुत ही उत्तम दान है। आप कोई गर्म वस्त्र या खाने पीने की वस्तु दान करेंगे उसके ऊपर आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। इससे दान में कोई कमी नहीं होती, तो वह जो कमी होती है वह पूरी हो जाती है। अगर आप वस्त्र दान कर रहे हैं उसके ऊपर दक्षिणा रखें, सब दान का दान कर रहे हैं तो उसके ऊपर रखें। अगर आप देखिए सभी वस्तुएं एक साथ दान कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति को दान कर रहे हैं, तब आपको अलग अलग दक्षिणा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी एक ही व्यक्ति को ये सब दे रहे हैं तो दक्षिणा एक ही बार दीजिए। मकर संक्रांति के दिन आप सुबह सवेरे स्नान आदि करके जो भी सामग्री दान करने का आपने संकल्प लिया है उस सामग्री को निकाल कर रख दें। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उस सामग्री के आसपास फेर दें। इससे सामान जो है वह मिनस जाता है। फिर आप दिन में कभी भी इस सामान को दान दे सकते हैं। दान जो वह हमेशा खुश होकर देना चाहिए। यह नहीं आपने कोई वस्तु दान कर दी और पीछे से पछता रहे हैं, मैंने इसे महंगा खरीद लिया, मुझे सस्ता खरीदना चाहिए था, इतने का ही दे देता तो अच्छा रहता, ये तो बहुत महंगा है। यह बिल्कुल नहीं सोचना। पहले से ही सोच समझकर अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान करें और दान देने के बाद इसे भूल जाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।